अस्सलाम वालेकुम। और आज हम आपके साथ खुशखबरी शेयर करें कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध ने जो सेकंड मेरिट लिस्ट है बैचलर डिग्री प्रोग्राम 2022 के लिए अनाउंस कर दी है। और अगर आपकी फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन नहीं हुई थी और आप वेट कर रहे थे सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए, तो आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर अगर आपकी फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन तो हो चुकी है, लेकिन आपकी जो चॉइस थी आपकी मर्ज़ी की नहीं मिली, तो हो सकता है कि आपकी जो चॉइस है वो प्रमोट होके अब सेकंड मेरिट लिस्ट में चेंज हो गई हो, और हो सकता है कि आपकी जो दिल की ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई हो और आपको आपकी मर्ज़ी का डिपार्टमेंट मिला हो। तो बहरहाल दोनों सूरतों में आइए हम डिस्कस करते हैं कि सेकंड जो मेरिट लिस्ट है उसको हम किस तरह से चेक करें। तो सेकंड मेरिट लिस्ट को चेक करने का भी तकरीबन वही तरीका है जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए था। तो सबसे पहले आप लिखेंगे admission.usin.edu.pk। तो मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, admission.usin.edu.pk। और जैसे लिखे आप एंटर करेंगे तो आप एडमिशन जो ऑफिस है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और ये वेब पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। जब स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं तो थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ कहीं भी सेकंड मेरिट लिस्ट का जिक्र नहीं है। यहाँ पर भी लिखा है फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और यहाँ पर भी लिखा हुआ है फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। तो बेसिकली यहाँ पे यूनिवर्सिटी को अपडेट करना चाहिए, सेकंड मेरिट लिस्ट का लिंक देना चाहिए। लेकिन अगर आपको यहाँ कोई लिंक नहीं मिल रहा तब भी कोई मसला नहीं है। यहाँ न्यू जो लिखा हुआ है आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं। व्यू कैंडिडेट प्रोफाइल, ये तो आप अगर अपना फॉर्म देखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं आपने कौन कौन सी चॉइसेस दी थी तो आप यहाँ चले जाएंगे। लेकिन अगर आप मेरिट लिस्ट में आना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप CNIC के थ्रू सर्च करना चाहते हैं मेरिट लिस्ट को या फिर डिपार्टमेंट वाइज। तो आप यहाँ पे आ जाएं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट सर्च बाय CNIC नंबर। जैसे आप क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे हेडिंग सही आ रही है कि सेकंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बैचलर डिग्री प्रोग्राम 2022। तो मेरिट लिस्ट को चेक करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चालान आज से इशू होना शुरू हो गए, ठीक है। और उसके बाद लास्ट डेट जो है फॉर पेमेंट ऑफ एडमिशन फीस वो है सैटरडे 12 फरवरी 2022। तो ये जो चालान है एडमिशन फीस का, ये आप अपने ई पोर्टल अकाउंट से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और उस चालान को आप किसी भी HPL की ब्रांच में पे कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आप ऑनलाइन पे करें या किसी भी ब्रांच में जाके उस चालान को पे कर दें। उसके बाद आप तमाम तर डॉक्यूमेंट्स को सैटरडे 12 फरवरी के दिन कहाँ सबमिट करेंगे? शहीद बेनज़ीर भुट्टो कन्वेंशन सेंटर। पहले भी मैं बता चुका आपको कि आप जैसे मेन गेट से एंटर होते हैं तो लेफ्ट पे सिंधौला जी, उसके बाद एक बिल्डिंग छोड़ के जो सेकंड बिल्डिंग है बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है शहीद बेनज़ीर भुट्टो कन्वेंशन सेंटर। तो यहाँ पे आके आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने सैटरडे को। लेकिन अगर आपने किसी कैंपस में अप्लाई किया है तो याद रखें फिर आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपने कैंपस में ही तमाम डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं चालान के बारे में। तो चालान जो है वो आपके ई पोर्टल अकाउंट में मौजूद हैं और आपके पास 2 तरह के चालान आएंगे, एक तो फीस का होगा और एक होगा कन्फर्मेशन का चालान, तो जिसको हम रिटेनिंग फीस चालान भी कहते हैं। तो एडमिशन फीस का चालान आप पे करेंगे। सपोज आपकी अगर एडमिशन चॉइस नंबर 5 में हुई है, ठीक है, तो अगर आप ये समझते हैं कि जो 5th चॉइस है यही मेरी मर्ज़ी की चॉइस है, अब मैं 4th, 3rd, 2nd या 1st पे नहीं जाना चाहता, तो आपको रिटेनिंग फीस चालान भी पे करना होगा। इससे क्या होगा कि आपकी जो चॉइस है वो लॉक हो जाएगी और जो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट होगी, 3rd मेरिट लिस्ट, उसमें आपकी चॉइस यानी आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा और आपकी चॉइस चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ एडमिशन फीस पे कर देते हैं और रिटर्निंग फीस का चालान पे नहीं करते तो इसका मतलब ये होगा कि आपका एडमिशन तो हो चुका इस डिपार्टमेंट में जो आपको अभी मिला है इस लिस्ट में, लेकिन हो सकता है कि जो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी उसमें अगर आप एलिजिबल हुए तो आपको अगर अभी 5th चॉइस मिली है तो नेक्स्ट लिस्ट में 4 भी मिल सकती है, 3 भी मिल सकती है। तो ये आप पर डिपेंड करता है। तो अगर आपकी मर्ज़ी का डिपार्टमेंट आपको इस लिस्ट में मिल चुका है तो फिर आप रिटर्निंग फीस चालान ज़रूर पे करें। और अगर आप समझते हैं कि नहीं इससे ऊपर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें से आप इंटरेस्टेड हैं किसी और में, तो आप रिटर्निंग चालान भली मत पे करें, कोई मसला नहीं है। फिर आपका जो नेक्स्ट लिस्ट है उसमें मे भी अपडेट हो जाए डिपार्टमेंट और वो चेंज हो जाए। लेकिन याद रखें कि जो डिपार्टमेंट चेंज होके मिलेगा वो आपको अगर अभी 5th मिला है तो फिर ऊपर वाले किसी भी डिपार्टमेंट में से हो सकता है 4, 3, 2, 1। इट डिपेंड्स ऑन ऑटोमेटिक सिस्टम कि वो देखेगा कि कहाँ कहाँ सीट्स वैकेंट हुई हैं, किन बच्चों ने सेकंड लिस्ट में पे नहीं किया, तो उस हिसाब से जो वेटिंग में बच्चे होते हैं वो शिफ्ट होते जाते हैं अपनी ऊपर वाली चॉइसेस में। तो एनीवेज आइए देखते हैं कि हम किस तरह से चेक करेंगे। तो यहाँ हमने एक CNIC लिखा और उसके बाद हमने जैसे ही एंटर की प्रेस की तो ये प्रोफाइल यहाँ हमें दिख रहा है। तो ये जो कैंडिडेट है इसकी एडमिशन 2 डिसिप्लिन्स में हो चुकी है। तो एक है BS कंप्यूटर साइंस, लेकिन ये जो कैटेगरी है वो सेल्फ फाइनेंस है, और दूसरी जो कैटेगरी है वो कोटा या जर्नल मेरिट है, और ये डिपार्टमेंट है माइक्रोबायोलॉजी। ये कैंडिडेट जब अपने अकाउंट में साइन इन होगा तो इसको 4 चालान शो हो रहे होंगे।
उनमें से पहला चालान कंप्यूटर साइंस एडमिशन फ़ीस का होगा, सेल्फ फाइनेंस की फ़ीस होगी और उसका रिटेनिंग चालान होगा। इसी तरह से माइक्रोबायोलॉजी एडमिशन फ़ीस चालान होगा और उसका एक रिटेनिंग फ़ीस चालान होगा। तो अब ये चॉइस है कि ये कैंडिडेट किस डिसिप्लिन के लिए पे करना चाहता है। तो अगर आप मेरिट के लिए पे करेंगे फीस, तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी ये जो सीट है सेल्फ वाली कंप्यूटर साइंस की, ये वैकेंट हो जाएगी और ये नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में किसी और कैंडिडेट को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप सेल्फ की फीस पे करते हैं तो आप सेल्फ के लिए भी प्रमोट होंगे, आपकी चॉइसेस नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में, और उसके साथ साथ मेरिट के लिए भी आपकी चॉइसेस प्रमोट होंगी। तो इसलिए जब आपके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस नज़र आ रही हो, आपकी एक से ज़्यादा डिसिप्लिन में एडमिशन हो रहा हो, तो आपको सोच समझ के फीस पे करना है। ये तो हमने देखा कि अगर हम इंडिविजुअली सिर्फ अपनी ही एडमिशन के लिए देखना चाहें कि मेरी एडमिशन किस डिसिप्लिन में हुई है, तो हम CNIC दे के चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम की मेरिट लिस्ट देखना चाहें तो हम यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पे आएंगे, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिपार्टमेंट वाइज, और यहाँ पे आके हम यहाँ से शिफ्ट सेलेक्ट करेंगे, मॉर्निंग या इवनिंग। तो हमने मॉर्निंग सेलेक्ट किया, कैंपस सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने मेन कैंपस सेलेक्ट किया। यहाँ से हम कोई भी प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से सपोज करें बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम ले लिया और यहाँ पे ऑप्शन आएगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट या सेकेंड, तो हमने सेकेंड को सिलेक्ट किया और सर्च बटन भी क्लिक किया। तो जैसे हम सर्च बटन भी क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ओवरऑल ये लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। तो तमाम तर कैंडिडेट्स की डिटेल यहाँ शो हो रही है। तो आप इस तमाम तर डिटेल को अपनी सहूलत से जब दिल करे, जिस तरह से एनालाइज करना चाहें कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हों तो आप कमेंट्स में शेयर करें, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्यूरीज के जो मुमकिन जवाबात हों मैं दे सकूं। तो उन तमाम तर स्टूडेंट्स को मैं मुबारकबाद दूंगा जो सेकंड मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट हो चुके हैं, या वो तमाम तर स्टूडेंट जिनको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अपनी चॉइस बेहतर नहीं मिली थी लेकिन अब बेहतर चॉइस मिल चुकी है, तो उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसके अलावा अगर किसी को सेकंड मेरिट लिस्ट में भी अभी तक एडमिशन नहीं मिली तो नाउमीद ना हो, अभी थर्ड मेरिट लिस्ट रहती है। कहते हैं दुनिया उम्मीद पे कायम है। सो ऑल द बेस्ट। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे भी जरूर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।